see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say. ये सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच का टाइम होता है जब मैं उठती हूँ और उसके बाद मेरे जो है थोड़े बहुत काम शुरू होते हैं। तो सबसे पहले तो वही लाइट ऑफ करना, चीकू को बाहर निकालना, और उसके बाद मैं आती हूँ किचन में, क्योंकि मैं पीती हूँ गर्म पानी और इसी गर्म पानी के साथ मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन ले लेती हूँ। तो बहुत ही रेगुलर मेरे रूटीन रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज होता है, लेकिन हाँ, मेरे ये रूटीन बहुत फ्लैक्सिबल होते हैं। यानी कि अगर किसी दिन कोई काम एकदम से आ पड़े तो मैं पूरा अपना जो हूँ उसी के अकॉर्डिंग अपना पूरा टाइम टेबल चेंज कर लेती हूँ, मतलब दिन चेंज कर लेती हूँ। और उसके बाद जैसे मॉर्निंग उठी तो 10 से 15 मिनट तक मैं कुछ भी काम नहीं करती हूँ। 10 मिनट तक मैं थोड़ा सा शांत होके बैठ के मतलब अपना गर्म पानी जैसे मैं पीती हूँ या ग्रीन टी पीती हूँ, क्योंकि इस टाइम आप जो है थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर लाते हैं, क्योंकि पूरा दिन आपको बहुत पॉजिटिव बिताना होता है। तो ये होती है मेरे दिन की शुरुआत। और इसके बाद थोड़ी सी जो मुझे स्किन केयर वगैरह करनी होती है वो करती हूँ। तो मॉर्निंग में एक ऑयल है मेरे पास, हल्दी वाला ऑयल है, उसे मैं लगाती हूँ। कभी आपके साथ शेयर करूँगी, स्किन रूटीन बनाऊँगी तब। और फिर मैं जाती हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज करने, लेकिन अब क्योंकि ऊपर छत तक एक्सेसिबिलिटी हो गई है तो वहाँ पे करती हूँ एक बढ़िया वाली वॉक। मैं ना यहाँ घूमने आई हूँ, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है छत पे। I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I मुझे घूमते हुए ना बहुत देर हो गई है, करीब 15-20 मिनट हो गए। और वैसे भी अगर वेट लॉस करें और एक्सरसाइज ना करें ना तो वेट लॉस बड़ा मुश्किल से होता है। तो अगर एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता तो वॉक कर लेती हूँ, और आधे घंटे तक मैंने वॉक करी। दिन निकल आया, करीब 5 बजे का टाइम होगा और सुबह हो गई है। और अब थोड़ी सी भगवान जी के सामने में सफाई करने के बाद मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ। तो जो ये मेरा बिल्कुल सिंपल सा रूटीन है ना, इसमें आज थोड़ा सा चेंज हुआ एकदम से। तो थोड़ी सी मैंने आपको बताया कि मैं फ्लेक्सिबल रहती हूँ, जिससे कि अगर थोड़ा चेंज हो तो वो झेल जाऊँ। और वैसे भी हमें ना किसी भी तरीके के चेंज को एक्सेप्ट करने की आदत होनी चाहिए, और हर काम को करने की मतलब कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, चाहे वो काम हम करें या ना करें। तो जैसे आज जो चेंज हुआ वो इतना सडन था कि मुझे जो है ना एकदम से ऐसा लगा कि कैसे करूँ, लेकिन वो हो जाता है। हुआ क्या था वो आगे आपको बताऊंगी। और इस तरह से मेरी पूजा पूरी कंप्लीट हुई। लास्ट वीडियो में आपने देखा था मैंने बनाए थे शानू के लिए कुछ लड्डू, मठरी, लॉज वगैरह। तो वही सब पैक कर रही हूँ क्योंकि आज उसको जाना है और उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो बच्चों की घर के खाने से लेके जो भी चीज़ें होती हैं उसकी तैयारी के साथ साथ उनके जो बाहर के काम होते हैं वो लगभग मेरे पास ही रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमें काम करना पड़े या ना करना पड़े, लेकिन हम ना कैपेबल ज़रूर होने चाहिए उस काम को करने के लिए। तो मैंने ये सारी चीज़ें रख दी हैं। और आप लोग हमेशा ये चीज़ पूछते हो कि इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। तो एक्चुअली देखो, हमें अपनी लिमिट्स थोड़ी बढ़ानी पड़ती हैं हमेशा। और जहाँ तक फैमिली की बात आती है, बच्चों की बात आती है, तो हमें थोड़ी सी मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, तभी हमें कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये हो गई शानू की पैकिंग। और माँ की जिम्मेदारियों के लिए देखो और भी क्या क्या हमें करना पड़ता है वो भी बताऊंगी। माँ होने के नाते मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि बच्चे के जन्म के बाद फिट रहना, हेल्दी रहना और इन सारी चीजों के लिए टाइम निकालना, और सबसे बड़ी बात है एनर्जेटिक रहना, कितना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब इसके लिए ना एक बहुत ही इफेक्टिव चीज है और वो है M-Wise पोस्ट बेबी वे प्रोटीन पाउडर फ्रॉम द हाउस ऑफ इम्क्योर। चलो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो ये है सीक्रेट वेपन फॉर पोस्ट बेबी रिकवरी एंड नरिशमेंट, और ये स्पेशली डिजाइन किया गया है फॉर पोस्ट नेटल रिकवरी।
और ये आपको आपकी स्ट्रेंथ रीगेन करने में 100% हेल्प करेगा। तो चलो मैं अब आपको बताती हूँ इस अमेजिंग प्रोटीन पाउडर के बेनिफिट के बारे में। इसमें है गुडुचि एक्सट्रैक्ट, लिक्रिस एक्सट्रैक्ट, जिंजर एंड बेसिल लीव्स जो सपोर्ट करता है हेल्दी डाइजेशन एंड गट हेल्थ में। एसिरोला चेरी एक्सट्रैक्ट, आंवला एंड मोरिंगा एक्सट्रैक्ट जो कंट्रीब्यूट करता है स्किन हेल्थ में, हेयर ग्रोथ में और इसके अलावा इम्यून सिस्टम सपोर्ट में। और कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट एंड बेसिल लीव्स पाउडर जो हेल्प करता है टू रिस्टोर एनर्जी एंड प्रिजर्व हार्मोनल बैलेंस। और आप इसको ना डेली रूटीन में बहुत आसानी से शामिल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, एक स्कूप लेना है ये और इसको मिक्स करिए मिल्क के साथ या अपनी फेवरेट स्मूदी के साथ और बस ये रेडी है। और अब ये माँ की जिम्मेदारियों के साथ ना कदम से कदम मिलाने के लिए एक क्विक और कन्वीनियंट नरिशमेंट देने के लिए रेडी है। इट्स वेरी टेस्टी, तो ट्राई कीजिए ये एमवाइज पोस्ट बेबी वे प्रोटीन पाउडर फ्रॉम द हाउस ऑफ एमक्योर और ये आपके लिए एक बिल्कुल बदलने वाली चीज साबित होगी। तो मैं इसे रिकमेंड करूंगी उनको जो न्यू मॉम है, तो आप इस पोस्ट नेटल प्रोटीन पाउडर को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए। सो चीयर्स टू स्ट्रॉन्ग मॉम्स, हैप्पी बेबीज एंड पोस्ट नेटल प्रोटीन पाउडर। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चीकू क्या कर रहे हो? देखो ये शानू का सारा सामान यहाँ पे पैक हो गया है, अपना जो भी इसका था। कुछ तो इसमें बैग में कर दिया है, उसकी जो एक्चुअली वो सारा सामान है इसमें। और कुछ देखो ये है सामान इसका जो जा रहा है। और दिखाऊं, इसने बहुत सा सामान तो मैं नीचे रखी आई हूँ इसका, ये सब है। ये इसकी एक ना टेबल है बड़ी अच्छी सी, ये इसने जो मेरी शेल्फ वाला था ना वो निकाल के ये पीस अपनी टेबल बना ली है। तो अब ये सब सामान पहुंचाना है नीचे। इस तरह से शानू के जाने की पूरी तैयारी हो गई थी और मैं थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट बना रही थी किचन में और अपने लिए बना रही थी चाय मसाला। उसके बगैर तो मैं चाय पी ही नहीं सकती। अदरक ना हो तो मंजूर है, लेकिन चाय मसाले के बगैर मुझे थोड़ी सी गले की दिक्कत हो जाती है, बहुत फ़ायदा भी करता है। तो चलो उसकी रेसिपी भी मैं आपको बता देती हूँ। चाय मसाला बनाने के लिए चाहिए काली मिर्च 1 बड़ा चम्मच, लौंग 1 बड़ा चम्मच और सौंफ चाहिए 2 बड़े चम्मच। और जो बड़ी इलायची होती है 4-5 और छोटी इलायची भी मैंने 2 बड़े चम्मच ले ली है। और इसके साथ 5-6 स्टिक दालचीनी की ले ली हैं। इसके अलावा जायफल पाउडर चाहिए, या अगर एक जायफल हो तो भी चलेगा। और इसके साथ ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का जो हम सौंठ बोलते हैं ना, वो भी चाहिए। अब सबसे पहले जितने भी ये मसाले हैं ना, इन सबको जो है ड्राई रोस्ट करना है। हाँ, जायफल और ड्राई जिंजर पाउडर को इसमें ऐड नहीं करना है। जो प्लेट में थे ना मेरे मसाले, उन सबको जो है रोस्ट किया, मॉइस्चर निकल जाएगा और इनकी खुशबू बढ़ जाती है। और उसके बाद ठंडा करने के बाद पीसना है। और पीसते टाइम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जायफल पाउडर और इसी टाइम डाल देंगे हम जो ड्राई जिंजर पाउडर है ना, 3 बड़े चम्मच उसके डालने हैं। और इन सब मसालों को बारीक पीसने के बाद चाय मसाला हो जाता है तैयार। तो जैसे ही मेरी ये प्रिपरेशन पूरी हुई तो शानू अपना सामान लेके नीचे आने लगा, लेकिन अचानक से उसने बोला कि वो मेरे साथ ही जाएगा। और मेरा तो कोई भी काम नहीं हुआ था, जैसे हम अपने दिन के अकॉर्डिंग सारा काम प्लान करके रखते हैं, लगभग वैसे ही काम हो रखा था। तो जब अचानक से उसने बोला तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो जैसे भी घर था उसे वैसा ही छोड़ा। बारिश हुई थी थोड़ी बहुत रात में, तो उससे बाहर गंदगी भी हो रही थी, लेकिन जब उसने कहा था तो मैंने कहा ज़रूर इसका मन होगा, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। और हम सब निकल पड़े, अब हम तीनों मतलब हम निकल पड़े अब शानू को छोड़ने के लिए। मैं मथुरा में रहती हूँ और यहाँ रहना मुझे काफ़ी पसंद है और बहुत शांति है यहाँ पर। और जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल उसी तरीके का लाइफस्टाइल और लिविंग है। और बड़े शहर पास में हैं, जैसे गुड़गांव हुआ, नोएडा हुआ, दिल्ली हुआ, तो मुझे मतलब खुद ही ड्राइव करके अगर मैं जाऊँ तो मुझे मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं। तो इसलिए जो मेरी लिविंग है और जो लोकेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरा शहर छोटा है। तो इस तरह से हम निकल पड़े और हम लोग रास्ते में खूब मस्ती करते हुए जा रहे थे। और मेरे इसी
सी मस्ती करने की वजह से ही नॉर्मली बच्चे मेरे साथ जो है रहना पसंद करते हैं, मेरे साथ ही कहीं जाना पसंद करते हैं। तो रास्ते में हम सब लोगों ने खूब खाना पीना खाया और आज तो मेरा चीट डे था। Right now I'm standing in the corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing oh, everybody's singing oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so oh, you're looking so oh. मैं ना शानू को छोड़ने आई थी और इसका सारा जो सामान वगैरह था वो सब सेट कर दिया है। पहले तो अमर आ रहे थे इसे छोड़ने के लिए, लेकिन शानू की इच्छा थी कि मम्मी तुम चलो, तुम छोड़कर आओ मुझे, तो एक जना घर पे रहना ज़रूरी था, तो वो घर पे हैं। मैं, करण और शानू हम तीनों यहाँ आए हैं। और वैसे तो कुछ नहीं, सब नॉर्मल ही है, शानू यहाँ रह जाता है। लेकिन जब भी बच्चों को छोड़ने आओ तो थोड़ा सा इमोशनल तो हो ही जाते हैं, चाहे हम कितने ही स्ट्रांग हों। और हमें ये पता भी है कि बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ लगती है ना कि काफ़ी दिनों से रह रहा था। इसको वहाँ रहते हुए करीब कितने दिन हो गए थे शानू? 2 महीने से ऊपर हो गए थे, 2.5 महीने हो गए थे। तो तब से ये साथ में था, तो थोड़ी सी रौनक होती है इससे, क्योंकि ये ना कुछ करता रहता है। वैसे तो सोता ज़्यादा है करण, है ना। और करण ना बहुत सीधा है, बहुत ज़्यादा सीधा है। वो अपने काम से, अपनी पढ़ाई से, इन चीज़ों से मतलब रखता है। तो वो इतना शांत है करण की मतलब उसका बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि वो घर पे है। और शानू का ऐसा है कि अगर ये सो गया तो ठीक है, लेकिन जग गया तो पूरे घर में इसकी उधम की आवाज़ आती रहती है। चाय पी के निकलेंगे यहाँ से वापस मथुरा के लिए, मैं और करण। तो अब जाएगा शानू। अब ये शानू का इलाका है तो ये चाय लेकर आएगा। हम तो अपनी जगह पे इसे खूब खिलाते पिलाते हैं, और अब शानू चाय लेकर आएगा हमारे लिए। जाओ चाय लेकर आओ, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ शानू को छोड़कर यहाँ पे। अब यहाँ पे ये रहेगा, अपने आप को संभालेगा। हमने तो उसे संभाल लिया कुछ दिन, और बस ठीक है। और अब बारिश हो गई है, थोड़ी देर हम बैठते, लेकिन बारिश की वजह से अब जा रहे हैं जल्दी, ताकि जो है रास्ते में पानी वानी हमें भरा हुआ ना मिले, क्योंकि बारिश थोड़ी सी तेज है यहाँ पे। इस तरह से मैं आ गई वापस शानू को छोड़कर, और रास्ते में भी बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि करण मुझे हंसाने की लगातार कोशिश कर रहा था। थोड़ा सा घर पे आई तो सूना सा लगा, लेकिन ठीक है, 1-2 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा। हम सब लोगों को इस सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था मेरा एक सिंपल सा वीडियो कि मैंने आज क्या किया और कैसे मेरा प्लान बदला। तो कैसा लगा ज़रूर बताना। आप लोग अपना आशीर्वाद शानू को ज़रूर देना। और दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, जो मैं ये बोल रही हूँ ना, ये म्यूट हो गया था, इसलिए मुझे इसमें वॉइस ओवर देना पड़ा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।